बनर्जी हारी नहीं है, वो मर गई है। 15 साल का नशा उतरा है, धीरे थोड़े से दिन लगेंगे और तब भी नहीं मानेगी, इसकी खाल खींची जाएगी। एक राक्षस की जान तोते में थी, वो घुसपैठियन का वोट बैंक था। उसने जब महिलाओं का रेप करवाया, पश्चिम बंगाल में बलात्कार करवाया, तब हार्श नहीं था कुछ, लेकिन मैं इसको गाली बकूं इस डायन को तो वो हार्श हो गया कि हरकतों से कहीं नहीं लगता था कि उसको पश्चिम बंगाल की कोई चिंता है। इस बार लोगों ने वहां पे माँ काली के लिए आगे आगे आग्रह किया होगा, हे माता रानी हमें बचा ले। अब माता रानी को दया आ गई, जो बीजेपी को ले आई है। वो योजना विकास कुछ नहीं चाहिए, इनको चाहिए तुष्टिकरण की राजनीति। ऐसे ऐसी असुर शक्तियों का विनाश करने के लिए योगी का जन्म हुआ है, मोदी जी का जन्म हुआ, अमित शाह का, और जड़ से उखाड़ फेंकेंगे इसको। नमस्कार, मैं आकाश कुमार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। ममता बनर्जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैं इस्तीफा नहीं देने वाली। भाजपा ने ईवीएम के बलबूते पर हमें हराया है, लेकिन हम हारे नहीं हैं, हम नैतिक रूप से जीत गए हैं। फिलहाल भारत देश में और संविधान में ये नैतिक रूप जैसी कोई बात नहीं है कि आप जब इलेक्शन लड़ोगे तो आप नैतिक रूप से जीतोगे, बहुत भूगोलिक रूप से जीतोगे, कैसे जीतोगे कैसे नहीं। आप हार गए तो हार गए। फिलहाल जो ममता बनर्जी इतना बड़ा रुतबा लेकर चलती हैं, अगर उन्होंने ये बात कह दी कि मैं इस्तीफा नहीं देने वाली, तो इस्तीफा दिलवाना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। नमस्कार सर, नाम क्या होगा आपका? नमस्कार, मेरा नाम समर्थ है। आपका नाम क्या होगा सर? मेरा नाम सुनील है। आपका नाम क्या होगा सर? सुधीर कुमार प्रजापति। क्या कहना चाहोगे, ममता बनर्जी ने मना कर दिया इस्तीफा देने के लिए? देखिए, वो ऐसे पता चल रहा है कि वो घोटालेबाज की है। एक से एक आई पैक हो चाहे कोई भी कंपनी हो, उसमें घोटाले हैं। उसको पता, सोच रही है कि मतलब इस्तीफा ना दें, जल्दी से जल्दी ये कारनामे खत्म करें कि हम पकड़े ना जाएं, जेल जाना तय है इनको। क्योंकि जैसे ये केजरीवाल साहब जेल से सजा कट के आ गए हैं, वो भी मुख्यमंत्री रहते हुए, तो इनको पता है कि हम तो मुख्यमंत्री नहीं है, मुख्यमंत्री से हट गए फिर भी हमको जेल जाना पड़ेगा, इसलिए बोल रहे हैं कि हम इस्तीफा नहीं देंगे। ये तो संविधान का तरीका है। संविधान 164 के कहता है कि आपको इस्तीफा देना पड़ेगा। तब सब संविधान मानती हो तो इस्तीफा दोगे, अगर नहीं मानती होगी तो फिर भी आपको आपके मुंह में हाथ लगा खींचा जाएगा। टीएमसी के लोग बुरा मान गए तो? टीएमसी के लोग बुरा क्यों मानेंगे? टीएमसी के लोग मतलब लोगों को दबोचे हुए थे, जो लोगों को वोट नहीं मारने थे, जो डर भय दे के वहाँ वोट मारा जा रहा था, वो लोग सुधर गए हैं। आपको एकदम कन्फर्म है कि आपको देना पड़ेगा, कैसे भी तरह दें। आप सोचें। आपको क्या लगता है ममता बनर्जी ने इस्तीफा देने के लिए मना कर दिया? देखो जी, अगर संविधान लोकतंत्र है तो इस्तीफा देना पड़ेगा और हार को स्वीकारें। जब 3 बार वो सीएम रही हैं यहाँ पे, तब कैसे जीत का मजा ले रहे थे, तो हार का भी तो मजा लो ना। उनकी रणनीति ऐसी रही है, जनता के प्रति और देश के प्रति हमेशा घुसपैठियों का स्वागत है, और यहाँ के मूल निवासियों का उन्होंने शोषण किया है हर वक्त। महिलाओं को देख लो, 10 लाख का रेट लगा दिया रेप के बाद, कि 8 बजे के बाहर मत निकलो। संदेश खली में देख लो, इनके टीएमसी के गुंडे घरों में आग लगा देते हैं, महिलाओं को जबरन उठा ले जाते हैं। एक खबर देख रहा था मैं, तो उसमें तो हैरान रह गया। कोई नई बहू आती है किसी घर में, उसको भी उठा के टीएमसी के गुंडे ले जाते हैं, हमारे कार्यालय में जाएगी फिर आएगी, ठीक है, जब हमारा मन भर जाए जब छोड़ देंगे। ये हालात है साहब। किसी ने नहीं हराया, जनता ने हराया है, और जनता जनार्दन है हर जगह की, ठीक है। केजरीवाल को भी यही गलतफहमी हो गई थी, ठीक है, उसी वजह से वो जनता ने उनको सर माथे पे उठाया और फिर बाहर कर दिया। और रही ये इस्तीफा ना देने की, ये तो देना पड़ेगा, ज़बरदस्ती लेंगे। अभी तो इज्जत के समय साथ है, फिर बेइज्जती करा के देना पड़ेगा इस्तीफा, फिर कौन करेगा इनका? तो ये भी तो बड़ी बात है ना। जब अब ईएमएम का रोना रोएंगे कि भैया एसआईआर के माध्यम मेन तीन की एक राक्षस की जान तोते में थी, वो घुसपैठियन का वोट बैंक था, ठीक है। वो आज आपने देखा न्यूज़ में कि सारे जो घुसपैठी है वापस बांग्लादेश जा रहे हैं। लेकिन आपको लगता है कि ममता बनर्जी इस्तीफा देंगी? मतलब बहुत मुश्किल है उनसे इस्तीफा लेना। ममता बनर्जी हारी नहीं है, वो मर गई है, खत्म हो गई है वो। और उसकी पार्टी भी देखिए, उसका वही हाल हुआ जो केजरीवाल का दिल्ली में होगा। ममता बनर्जी, लालू यादव, मुझे उनसे ये लालू यादव का वो स्टेटमेंट याद आता है, जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक रहेगा बिहार में लालू। समोसे में तो आलू है पत्रकार महोदय, लेकिन लालू जी गायब हो गए हैं। वैसे ही ममता बहनों भी अब गायब होगी। नहीं, अभी इसको कुर्सी से उतारा है, 15 साल का नशा उतरा है, धीरे थोड़े से दिन लगेंगे और तब भी नहीं मानेगी, तो प्रेसिडेंट रूल लगेगा, गवर्नर रूल लगेगा, इसकी खाल खींची जाएगी। आप सोच रहे होगे सख्त वर्ड्स इस्तेमाल कर रहा है, बड़े हार्ड वर्ड्स इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन उसके वो इसी लायक है। उसने जब महिलाओं का रेप करवाया, पश्चिम बंगाल में बलात्कार करवाया, तब हार्श नहीं था कुछ। जब उसने हिंदुओं के घर जलाए, हिंदुओं के ज़मीनों पे कब्जे करवाए, तब हार्श नहीं थे वर्ड्स।
जब रोगिया बांग्लादेशी घुसाए, उनके आधार कार्ड बनाए, उनके पासपोर्ट बनाए और ईवीएम हैक किया, वोटों की चोरी की, 5 साल पहले ही भाजपा आ जानी चाहिए थी और आ जाती अगर इसने चोरों की चोरी नहीं की होगी वोटों की, तब नहीं था हार्श वर्ड्स। लेकिन मैं इसको गाली बकूं इस डायन को तो वो हार्श हो गया। मतलब पश्चिम बंगाल क्या मेरे देश का हिस्सा नहीं है? अगर आपके शरीर में किसी अंग में दर्द हो, पैर में, सर में, आंख में, नाक में, तो पूरे शरीर को महसूस होता है ना। पश्चिम बंगाल जल रहा था तो पूरे देश को महसूस हो रहा था। देखिए जम्मू कश्मीर जले, पंजाब जले, पश्चिम बंगाल जले, पूरा देश को उसकी तकलीफ पहुंचेगी। तो इसीलिए ममता, देखिए ममता बनर्जी के अकड़ से, उसकी बॉडी लैंग्वेज से, उसके बोलने के ढंग से, उसकी हरकतों से कहीं नहीं लगता था कि उसको पश्चिम बंगाल की कोई चिंता है। पश्चिम बंगाल गर्त में चला गया है, गर्त में। अब ये भगवान को, महाकाल को, महाकाली को, जो महाकाली वहाँ पे राज करती है पश्चिम बंगाल पे, वहाँ पे महाकाली को दया आ गई अब पश्चिम बंगाल की जनता पर। इस बार लोगों ने वहाँ पे महाकाली के लिए आगे आगे आग्रह किया होगा, हे माता रानी हमें बचा ले। अब माता रानी को दया आ गई, जो बीजेपी को ले आई है। अब बीजेपी सड़क, पानी, बिजली देगी पश्चिम बंगाल में, गर्त से उठाएगी। एक तेज तरार नेता आएगा भाजपा का, जो इस गरीबी से, गुर्बत से पश्चिम बंगाल को निकालेगा। महिलाओं का सम्मान होगा, कानून सख्त बनेंगे और सड़क, पानी, बिजली तो मैंने कह ही दिया। और नई फैक्ट्रीज लगेंगी, चाहे आप हेल्थ सेक्टर में देख लीजिए, पब्लिक सेक्टर में देख लीजिए, प्राइवेट सेक्टर में दीजिए, और नई वैकेंसीज, रोजगार उत्पन्न होंगे। एक अधिकारी नाम के व्यक्ति हैं जो विधायक बन गए हैं भाजपा से, उन्होंने कहा है कि सारे मुसलमानों का वोट ममता बनर्जी की तरफ गया, सारे हिंदुओं का वोट भाजपा की तरफ गया। सबका साथ सबका विकास मैं नहीं मानता, ये होना चाहिए जिसका साथ उसी का विकास। बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा, भाजपा को अपना ये ना स्लोगन चेंज कर देना चाहिए, जिसका साथ उसी का विकास। कई तो यहाँ पे ऐसे हैं जो किराएदार हैं, अपने देश धर्म के संपत्तियों में आग लगा रहे हैं, बहन बेटियों की इज्जत लूट रहे हैं। तो इस देश के कैसे हो सकता है, उसका कैसे विकास हो सकता है? एक अपराधी मानसिकता का जो आदमी है, उसका विकास करके हमें क्या मिलेगा? वो तो और देश को भी काटेगा, ठीक है, असम को भी काटेगा, हर क्षेत्र में वो घुसपैठ करके यहाँ पे गजवाए हिंद का नारा लगाएगा, ठीक है। कोई आके यहाँ पे बाबरी मस्जिद बनाने लगता है बंगाल के अंदर। डेवलपमेंट क्या है? टाटा ने यहाँ पे बहुत अच्छा प्रोजेक्ट लगाया, वो फेल करा दिया। इनको योजना, विकास कुछ नहीं चाहिए, इनको चाहिए तुष्टीकरण की राजनीति, और ये अनपढ़ जनता रहेगी और चौपट राजा रहेगा, ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन आज की डेट में मोदी है तो मुमकिन है, ऐसे ऐसी असुर शक्तियों का विनाश करने के लिए योगी का जन्म हुआ है, मोदी जी का जन्म हुआ, अमित शाह का, और जड़ से उखाड़ फेंकेंगे इसको, और उखाड़ दिया। और रही इस्तीफे की बात, अभी इज्जत से ले रहे हैं मांग के, नहीं तो बेइज्जती करा के इस्तीफा देना पड़ेगा। लेकिन एक चीज़ है, मीम्स ना बहुत जोर से दौड़ रही है कि अगर भाजपा बंगाल से, जो आज़ादी के बाद कभी नहीं आई, और ममता बनर्जी जैसे नेता से को अगर उखाड़ फेंक सकते हो, उखाड़ फेंकने इन द सेंस कि उन्हें राजनीति से हटा सकती है, तो उत्तर प्रदेश में क्या होगा? सबसे बड़ा सवाल तो ये है। अखिलेश यादव जी तो ममता बनर्जी की तरह इतने मतलब इस तरीके से दिग्गज भी नहीं है। बाबा को कौन हिला सकता उत्तर प्रदेश से? पश्चिम बंगाल से ममता हट गई, जो लोग सोचते भी नहीं थे। आपको लगता है माननीय योगी आदित्यनाथ जी को कोई हिला भी सकता है? उनका बाल भी बांका कोई कर सकता है? सवाल ही पैदा नहीं होता। देखिए योगी आदित्यनाथ जो है मोदी जी के बाद सबसे फेवरेट लीडर हैं देश के इस टाइम। मोदी जी तो खैर दुनिया के ही सबसे फेवरेट लीडर हैं, योगी आदित्यनाथ सेकंड नंबर पे आते हैं और मुख्यमंत्रियों में सबसे ऊपर आते हैं। वो एक तेज तराट हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं, वो पूरे भाजपा के। आप मुझे बताइए, जिसका नेतृत्व खुद योगी आदित्यनाथ कर रहा हो जिस प्रदेश का, वो हमारा विराट कोहली, हमारा सचिन तेंदुलकर है। वो जब सचिन तेंदुलकर उतरता है ना, विराट कोहली, तो बहुत बड़े बड़े बैट्समैन पानी भरते हैं, पता है ना आपको ये चीज़। और वो ऐसा बैट्समैन है, वो कभी जीरो पे आउट नहीं होता, हमेशा फॉर्म में ही रहता है वो। अपने सचिन तेंदुलकर की इन्होंने बात कही, तमिलनाडु में थलपी विजय करके नाम के एक व्यक्ति हैं जो एक्टर हैं, और आपने उनकी मूवी देखी होगी। अगर आप नाम से नहीं पहचान पा रहे हैं तो आप उनका नाम सर्च करना, आप देख लोगे। सबको मालूम है, 2 साल पहले बनी पार्टी इतनी सीटें लेकर आ जाती है, इतिहास है। वोट चोरी मतलब वोट चोरी वहाँ पर नहीं हुआ, वहाँ पे पश्चिम बंगाल में वोट चोरी हुआ। एक नया पार्टी जो 2 साल से अपना नेतृत्व किया, कुछ नहीं काम किया, बस प्रलोभन दिया कि 8 ग्राम सोने देंगे, आएंगे तो 1500 रुपये देंगे, आएंगे तो 3000 रुपये देंगे, प्रलोभन दिया कि नए नए घर दे देंगे।
और वो आकर जीत गया, वहाँ पे वोट चोरी नहीं बोलेंगे। अब देखिए कांग्रेस के साथ गठबंधन हो जाएगा तो और वहाँ और सोचिए कि वहाँ वोट चोरी खत्म हो जाएगी। मतलब यहाँ बीजेपी को चाहे वहाँ पे किसी को भी अगर वहाँ उसके साथ गठबंधन हो जाएगा तो और देखिए मामला क्या हो जाएगा। अब हम तो पूछना चाहते हैं वहाँ वोट चोरी नहीं हुआ। बीजेपी तो बहुत पुरानी पार्टी है, आज तो नहीं पार्टी है। आप या इसको बोल रहे हैं कि वोट चोरी। तमिलनाडु में मैं बताता हूँ क्या है, तमिलनाडु का एक कल्चर अलग है। तमिलनाडु में आपने देखा होगा जयललिता, कल्चर क्या लगे, पेरियर को मानने वाले लोग हैं, एंटी हिंदू एंटी ब्राह्मण वाले काम लोग। वो एंटी ब्राह्मण एक तो है ही है, लेकिन जो उनका एक्टर होते हैं ना, जो उनके एक्टर एक्ट्रेसेस उनको वो बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं। वहाँ मंदिर बनते हैं, उनको भगवान समझते हैं वो। इसका फॉलो करने का मैं अभी इनकी बात करता वो हूँ। एक बहुत मैं बड़ा आपको जनता को समझा देता हूँ कि तमिलनाडु के लोग वहाँ के एक्टर को फॉलो इसलिए करते हैं कि चाहे पेरियार से पहले जितने भी मुख्यमंत्री, मैं एग्जैक्ट नाम नहीं ले पा रहा, बहुत सारे ऐसे मुख्यमंत्री रहे जिन्होंने इन सबको बदलने के लिए, एक सामाजिक जो शोषण था उसको बदलने के लिए वहाँ पर मुख्यमंत्री तक स्क्रिप्ट लिखा करते थे मूवीज़ की। तो उन्होंने कहा कि मूवीज़ ऐसी बनाएंगे ताकि समाज में एक बदलाव हो, और बदलाव के कारण हमारे जो तमिलनाडु के लोग हैं वो समझें इन चीज़ों को। इसीलिए वहाँ पर जो अपनी अपनी छाप छोड़कर जाते हैं मूवी के माध्यम से, वो ऐसी ही मूवीज़ निकालते हैं। तो क्या कहना चाहोगे जी इतिहास? सर तमिलनाडु में क्यों हम लोग नहीं जीत रहे बीजेपी? ये भी तो एक जो है, ये हिंदी भाषा को वहाँ पर प्रयोग नहीं किया जाता, इसलिए हम लोग जीत नहीं पा रहे। अब तमिलनाडु का ही पारी है, केरला का, कर्नाटक का। कह रहे हैं कि जो तमिलनाडु में विजय थलपी है उसको मोदी जी का सपोर्ट था। उन्होंने इनडायरेक्टली तरीके से डीएम के पार्टी जो थी वो कान सपोर्ट है या नहीं, अब सपोर्ट जरूर होगा। मुझे लगता है वो भारतीय जनता पार्टी से हाथ मिलाएंगे, और मुझे लग रहा है कोई बातचीत चल भी रही है, और होना भी, जिसमें गलत क्या है। अगर वहाँ के लोगों ने उसको समर्थन दिया, हम उसका समर्थन करते हैं, हम जनादेश का सम्मान करते हैं। हम ऐसा नहीं है कि भाजपा का सपोर्ट करते करते हम देश का खिलाफ हो जाएं। मैं आपके माध्यम से कहता हूँ उसको मोदी जी के साथ मिल जाना चाहिए, और देश को वहाँ पे भी एक डबल इंजन की सरकार शुरू हो जाएगी। इसमें क्या बुरा है, मुझे आप बताइए, कोई बुरी बात है क्या? अगर वहाँ के लोग चाहते, मुख्यमंत्री उसको रहने देंगे हम विजय जी को।